हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह सबसे पहले हम लोग सिर्फ चाय पीते हैं, यानी कि हम लोग चाय पे ही गिरते हैं, चाय पे धावा बोलते हैं। उसके बिना हमारा कुछ नहीं होता है, तो हम सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो हम अब चाय पीते हैं। ये रही मेरी चाय देखिए फ्रेंड्स, इन कप्स को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाय पर, क्योंकि चाय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बात इसकी भी होनी चाहिए क्योंकि इसका हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मैंने सोचा आज हम अपनी वीडियो में हम सिर्फ चाय पे ही बात करेंगे। लोग शराब को तो यूं ही बदनाम करते हैं, शराब से ज़्यादा तो चाय की नशेड़ी है लोग। चाय चाहिए? ऐसे बनावा बटी चाय? नहीं बटी चाय? यहाँ पर औरैया में सिर्फ हमारे यहाँ पर ही नहीं, हमारे औरैया के सभी घरों में सबसे पहले चाय पर ही लोगों की आंख खुलती है। जब तक चाय नहीं तो कुछ नहीं, जब चाय है तो सब कुछ है। हमारे यहाँ चाय को कई तरीके से यूज़ किया जाता है एनर्जी ड्रिंक के रूप में, यानी कि सबसे पहले उठ के सिर्फ चाय पीते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में फुर्ती आती है। आप खुद ही देख सकते हो कि बिना चाय के लोगों की शक्ल भी कैसी हो जाती है। जिन्हें आलस आता है उनके लिए भी चाय, जिन्हें सर्दी लग जाती है उनके लिए भी चाय मेडिसिन के रूप में, आलस वाले लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक के रूप में, जब लोग काम करके थक जाते हैं तो उनके लिए पेट्रोल का काम करता है चाय, यानी कि उनकी शरीर के पुर्जे फिर चलने लगते हैं। आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे चाय की धूम मची हुई है। कोई भी काम हो बिना चाय के कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे यहाँ। जब हम लोग सो के उठते हैं तब सबसे पहले तुरंत चाय चाहिए, उसके बाद में फिर जब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, यानी कि झाड़ू पोंछा बर्तन कर लेते हैं जो पड़े हुए होते हैं, उसके बाद फिर से चाय ड्रिंक करते हैं। और फिर जब ब्रेकफास्ट होता है तब चाय ड्रिंक करते हैं, और फिर उसके बाद में 11 बजे पर एक बार चाय होती है, और फिर उसके बाद 3 बजे पर चाय बनती है। हाँ, लेकिन 3 बजे के बाद अगर किसी का मन चल रहा है तो चाय पीने का, तो उसके लिए तुमने नहीं पी, मेहमान का वेट करना पड़ेगा, भगवान से प्रे करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, और फिर हम उसके बगल में साइड से बैठते हैं ताकि वो कह सके कि तुम भी ले लो चाय। फिर हम कहेंगे नहीं मान रहे हो तो ठीक है, दे दो थोड़ी चाय। जनाब, चाय का नशा एक ऐसा नशा है कि अगर एक बार जिसको पड़ गया ना तो फिर छुटाया नहीं छूटता है। मुझे ही देख लो, मैं पहले बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी तो बहुत ही कम मात्रा में पीती थी, लेकिन अब जिसने मुझे ये आदत पड़वाई वो तो कम पीता है, मैं तो उससे डबल ही पीती हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र यानी कि चाय मुक्ति केंद्र में भर्ती होना पड़ेगा, तभी छूटेगी मेरी चाय। मेरा चाय का भगोना और छन्नी भी देखो कैसे बुरी तरीके से थक चुका है, दोनों के दोनों। और तो और चाय के भगोनों के भी अलग अलग टाइप की वैरायटी है हमारे यहाँ पर। जैसी चाय की डिमांड होगी उसी हिसाब से हम भगोना यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में चायदान भी बोल सकते हैं। 2 कप के लिए अलग भगोना, 4 कप के लिए अलग भगोना, और जैसे 6, 8, 10 जितने ज़्यादा लोग वैसे ही भगोना यूज़ करते हैं। और तो और कभी कभी तो हम लोग मम्मी की डांट से बचने के लिए चुपके वाला भी भगोना अलग यूज़ करते हैं, ताकि मम्मी को पता ना चले। जब खाली बैठे होते हैं तब भी चाय की याद आती है, जब कुछ मीठा नहीं होता है तब भी चाय की याद आती है। आखिर ये चाय बनाई तो बनाई किसने? 3 बजे के बाद जब चाय नहीं बनती है तब इन कप को देखो कैसे स्माइल करते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है इसके बाद हमें यूज़ नहीं किया जाएगा। भाई चाय पर बात करने बैठो तो बात खत्म नहीं होगी, चाय की बहुत लंबी पुराण है। अब क्या बताएं, कभी फुर्सत में बताएंगे। लड़ाई की जड़ भी चाय और संबंधों में कड़वाहट खोलने वाली हुई ये चाय ही है। क्योंकि कहीं अगर रिश्तेदारी में अपने जाओ घूमने के लिए और वो चाय की ना पूछे तो भाई इतना गुस्सा आता है, और घर पर आए के बोलते हैं अब इनके यहाँ पर कभी नहीं जाएंगे, इन्होंने तो हमें चाय के लिए भी नहीं पूछा। खैर ये सब तो मजाक की बातें हैं। अब हमारी चाय पुराने यहीं पर ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आने लगेगी। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट भी कर सकते हैं आप।
ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लेजेंड सूर्यांश। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो।